हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं देश की पहली महिला सीरियल किलर के बारे में जिनको मौत की सजा हुई थी। 10 सालों तक पुलिस इन मिस्टीरियस मर्डर्स के पीछे भागते रहे लेकिन कोई हाथ न लगा। साइनाइड इज अ डेडली फास्ट एक्टिंग पॉइजन दैट कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग अ गैस, हाइड्रोजन साइनाइड एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम साइनाइड। ये किसी के शरीर के अंदर जाने के तुरंत जैसे कि मिनट्स या घंटों में मौत हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवोजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्नेहा देवोजीत। आदमी का दिमागी संतुलन प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। आप एक जानवर का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकते हो लेकिन इंसान का नहीं। इस वीडियो के दौरान अगर आपको ठीक ना लगे तो तुरंत आप वीडियो बंद कर सकते हो क्योंकि ऐसे ही कुछ दिल दहलाने वाली ट्रू स्टोरी मैं सुनाने जा रहा हूँ। एंड दिस इज अ स्ट्रिक्टली 18+ वीडियो। हम आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं देश की पहली महिला सीरियल किलर के बारे में जिनको मौत की सजा हुई। दिस इज अ स्पाइन चिलिंग स्टोरी ऑफ केडी केम्पम्मा, also known as साइनाइड मल्लिका। इन्होंने पहली दफा किसी की जान ली 1999 में। इसके बाद इन्होंने लगातार और 6 महिलाओं को मौत के घाट उतारी अगले 7 सालों में। 10 सालों तक पुलिस इन मिस्टीरियस मर्डर्स के पीछे भागते रहे लेकिन कोई हाथ न लगा। मल्लिका's modus operandi रहता था डिसेप्टिवली सिंपल। वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के मंदिर में आए महिलाओं के साथ बात करती थी और थोड़ी ही देर में इनका ट्रस्ट जीत लेती थी। अगर इन महिलाओं को कोई गवर्नमेंट काम में हेल्प चाहिए होता तो मल्लिका बहुत आसानी से इन्हें कन्विंस कर लेती थी कि वो ये सब काम कर देगी और इसी बहाने इन्हें विक्टिम्स के घर के अंदर एंट्री मिल जाता था। All her victims innocently believing they were receiving legitimate help। और जब भी इनके टारगेट्स थोड़े ही ऑफ गार्ड होते थे तभी मल्लिका मौके का फायदा उठाती थी। मल्लिका इन लोगों के पानी या खाने में एक लीथल डोज ऑफ साइनाइड डाल देती थी। साइनाइड इज अ डेडली फास्ट एक्टिंग पॉइजन दैट कैन एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इंक्लूडिंग अ गैस, हाइड्रोजन साइनाइड एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम साइनाइड। ये किसी के शरीर के अंदर जाने के तुरंत जैसे कि मिनट्स या घंटों में मौत हो सकती है। और भी एक तरीका था जिससे मल्लिका अपनी टारगेट्स चुनती थी। ये मंदिर में मिले महिलाओं के सामने एक बहुत ही धार्मिक रूप पोर्ट्रे करती थी जिनमें काफी लोग विश्वास कर लेती थी। इसके बाद मल्लिका इन लोगों को और एक मंदिर बुलाती थी और पूजा के नाम से इन लोगों को बोला जाता था कि आप नई साड़ी पहनो, ओरिजिनल गोल्ड ज्वेलरी पहनो। एंड देन शी यूज्ड टू गिव देम द होली वाटर विद साइनाइड टू ड्रिंक। कुछ 8-9 साल बाद यही ज्वेलरी छुपाते वक्त पुलिस ने साइनाइड मल्लिका को अरेस्ट किया। शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू बी सेंटेंस्ड टू डेथ इन कर्नाटका। केम्पम्मा यानी कि साइनाइड मल्लिका इज फ्रॉम अ स्मॉल विलेज कॉल्ड कग्गलीपुरा। ये गांव बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में ही है। मल्लिका ने एक टेलर से शादी की थी। शादी के बाद से ही मल्लिका चोरी करने लगी जहां वो एज डोमेस्टिक हेल्प काम करती थी। She was abandoned by her husband in 1998 after she was jailed for a year for theft. She was convicted in one of the cases of theft. She was sentenced to 1 year in jail, following which her husband, a tailor, abandoned Sainaid Mallika in 1998. जेल से रिहाई होने के बाद मल्लिका ने चिट फंड का बिजनेस शुरू किया जिसमें उसने भारी लॉस उठाई और उसके बाद मल्लिका के हस्बैंड ने उसे फिर से घर से बाहर कर दिया। She had 3 children. इस बार रिहाई होने के बाद she started working as a domestic worker and a goldsmith's assistant. केम्पम्मा अपने जीवन में मल्टीपल मर्डर्स की हैं लेकिन केवल 6 मर्डर के लिए ही कॉन्विक्टेड रही है। वो हमेशा टारगेट करती थी वो महिलाओं को जो कि एक डिस्ट्रेस स्टेट में रहती थी। मंदिरों में इन सब महिलाएं मल्लिका के इजी टारगेट थी। ऐसे ही कोई महिला को स्पॉट करने के बाद मल्लिका उनके ट्रस्ट जीत लेती थी, उनसे बात करके और उनके प्रॉब्लम के बारे में सुन के। इसके बाद साइनाइड मल्लिका उनको मंडल पूजा परफॉर्म करने के लिए बोलती थी। उनका ये कहना था कि ये पूजा आप कर लो और सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी ही टाइम में मल्लिका इनके काफी क्लोज हो जाती थी। She pretended to be a religious woman that was well versed in rituals. इसके बाद मल्लिका इन लोगों को शहर के बाहर कोई मंदिर में बुलाती थी और इनको बोला जाता था कि आप अपने सबसे अच्छे ज्वेलरी पहन के आना। Once the victim arrived, Kempamma would start the ritual.
tell the victim to close their eyes and force them to drink cyanide laced water or eat cyanide laced food. और साइनाइड मिलना भी इनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। मल्लिका जिस ज्वेलरी शॉप में काम करती थी वहीं से इन्हें साइनाइड की सप्लाई भी मिलती थी। साइनाइड ज्वेलरी शॉप में यूज होती है गोल्ड ज्वेलरी क्लीन करने के लिए। मल्लिका बाद में ये कन्फेस की कि ये सब आइडिया इन्हें मूवीज से मिलता था और यही मॉडस ऑपरेंडी के लिए इनका नाम हुआ साइनाइड मल्लिका। जब विक्टिम साइनाइड लेस्ड वाटर पीती थी तब मल्लिका इनके नाक पकड़ कर रखती थी ताकि कोई स्मेल ना आए। विक्टिम मरने के बाद मल्लिका सारे पैसे और वैल्यूएबल्स इनसे ले लेती थी और हर एक मर्डर के बाद ये अपनी आइडेंटिटी चेंज करती रहती थी। ये चलते वक्त मल्लिका वाज अरेस्टेड इन 2000 बाय द पुलिस इन बिदाडी। ऐसे ही एक घर में रिचुअल परफॉर्म करने के टाइम पर वो पकड़ी गई चोरी करते हुए और ये फैमिली इन्हें पुलिस के हाथों सौंप दी और जो विक्टिम थी वो पूरी तरह से बच गई अपनी फैमिली के कारण। इसके बाद मल्लिका को कुछ 6 महीनों के लिए जेल की सजा सुनाई गई एंड शी वाज रिलीज्ड आफ्टरवर्ड्स। हर फर्स्ट मर्डर वाज कमिटेड ऑन 19 अक्टूबर 1999 इन हॉस्कोटे। याद रखिएगा कि ये क्राइम के बारे में पुलिस को पता नहीं था जब सन 2000 में चोरी के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया। हर विक्टिम वाज 30-year-old ममता रजन who was killed while she was praying at a temple। 2007 में केम्पम्मा ने अक्टूबर से दिसंबर तक और 5 महिलाओं की हत्या की। सेकंड विक्टिम वाज एलिजाबेथ और वो अपने मिसिंग ग्रैंड डॉटर के बारे में प्रे कर रही थी जब मल्लिका ने उसे मार दिया। मल्लिका की आखिरी विक्टिम थी नागावेनी जो कि केवल 30 साल की थी और मंदिर में प्रे कर रही थी ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। केम्पम्मा killed her while she was sleeping। इसके बाद मल्लिका के ऊपर और एक हत्या का आरोप है जो कि है 22 साल की रेणुका की। इनके हस्बैंड बाहर दुबई में काम करते थे और यहाँ मल्लिका ने रेणुका को बोला कि मैं तुम्हारे लिए पूजा रखूंगी ताकि तुम प्रेग्नेंट बनो और मेल बेबी का जन्म हो। 2001 से ही कर्नाटका पुलिस मल्लिका को ढूंढ रहे थे और ये जाकर हाथ लगी 2008 के दिसंबर में। She was arrested after trying to sell the jewelry of victims। मल्लिका इस बार जयम्मा नाम यूज कर रही थी और पुलिस को पहले से खबर था कि मल्लिका उस टाइम पर वहां मौजूद रहेगी। आखिर में मल्लिका यानी केडी केम्पम्मा को मल्टीपल मर्डर की चार्ज में कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया एंड शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल इन कर्नाटका टू गेट द डेथ सेंटेंस। K.D. Kempamma, so-called Cyanide Mallika, is serving life term for killing 7 women by giving them cyanide capsule in temples. The sentence was converted because the court found that there was only circumstantial evidence against Kempamma। लेकिन डेथ सेंटेंस मिलने के बाद भी ये बच गई, लेकिन ये जेल में ही रह गई। Cyanide Mallika killed all those women in various temples between 1999 and 2007। 2017 में ये फिर से न्यूज में आई क्योंकि ये जेल नेवर बनी वीके शशिकला के, जो कि जयललिता की क्लोज एसोसिएट थी। इसी समय मल्लिका बार बार चाह रही थी कि उसे वीके शशिकला के साथ मुलाकात करवाया जाए, बट द पुलिस डिडंट अलाउ दैट। Meet Shashikala's closest inmate in Bangalore jail, K.D. Kempamma। She is a self-confessed fan of late Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha. Mallika had expressed her wish to meet Jayalalitha when the late CM was lodged in Bangalore jail in 2014. अनिर्बाण भट्टाचार्य की बेस्ट सेलर बुक द डेडली डजन इंडियाज मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर्स में एक स्टोरी इन्होंने साइनाइड मल्लिका के ऊपर भी लिखा है और आगे जाकर 2021 में इनके ऊपर एक कन्नड़ा मूवी भी रिलीज हुआ नेम्ड साइनाइड मल्लिका। आज के लिए बस इतना ही। तो कोई स्ट्रेंजर पे भरोसा करने से पहले साइनाइड मल्लिका के बारे में जरूर सोचिएगा। सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।